हमारी बॉडी प्रोफाइल पर खान-पान और जीवन शैली का बेहद असर पड़ता है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और किस तरह खाते हैं, ये आपकी अच्छी और बुरी सेहत को निर्धारित करता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपकी डाइट में वही चीज़ें शामिल हो जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों। हमारे बॉडी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए क्या खाना ज़रूरी है, किन चीज़ों को खाने से हमें नुकसान होता है, ये सब कुछ बताएंगी डाइटिशियन शिवा कुमार। होड़ लगी है, होड़ लगी है, फिटनेस की एक होड़ लगी है। शायद इस फिटनेस की दौड़ में सारी दुनिया खाना खाना छोड़ चुकी है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें हमारे डेफिशिएंसीज के ऊपर या उन कमियों के ऊपर जिनको शायद हम इतना दरकिनार करके चलते हैं कि दैट इज कॉमन। आप बहुत काम कर रहे हैं तो शायद थकते होंगे। आप बहुत सैर कर रहे हैं तो भी आपकी टांगों में दर्द हो सकता है। या आपको लगता है कि आप फिटनेस फ्रीक हैं इसलिए पेन होती है, ये तो मसल टीयर है जो आता ही रहता है। या अब और बच्चे पढ़ने बहुत ज्यादा लग गए हैं इसलिए थक जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं या शायद याद ही नहीं कर पाते। ये सारी चीजें अगर आपके साथ किसी भी एक एक चीज के साथ भी काउंटर कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या डेफिशिएंसीज बॉडी रेडी हो गई है? जी हाँ। आज हम बात करेंगे हमारे डेफिशिएंसीज के ऊपर कि जिन चीजों के साथ हमारा बॉडी प्रोफाइल जो है वो चेंज हो गया है, प्लस हमारी डेफिशिएंसीज हैं जो कई गुना बढ़ गई हैं। हम लोग अक्सर एक चीज पे काम करते हैं, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमने गूगल किया इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाओ ग्रेट थिंग, और हमसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उस इंटरमिटेंट फास्टिंग से अब होता क्या है, इससे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा है कैंसर पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए, थायराइड पेशेंट्स के लिए। लेकिन हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। जो एक नॉर्मल हेल्दी बीइंग है उसके लिए हर मील जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तो फिर पराठा भी खा सकता हूँ। ऑब्वियस है, आपकी चॉइसेस और आपके फूड प्रेफरेंसेस, ये दोनों चीजें हैं जो आपके कॉम्बिनेशन बनाती हैं आपकी बॉडी प्रोफाइल का प्लस आपके बॉडी इंडेक्स का। बॉडी इंडेक्स मतलब आपके किसी का लोअर बेली हैवी होता है, किसी का अपर हैवी है होगा। तो हर एक का कुछ ना कुछ चेंज है जो होता है। मैं हमेशा अक्सर एक बात करती हूँ कि खाना खाना कम कीजिए बट बंद मत कीजिए। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में कई लोग मैंने देखे हैं, इनको फितूर चढ़ा होता है कि मेरे को बस पतले ही होना है। तो दे हैव मोर देन 18 आवर्स 12 आवर्स, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा देर का गैप है जो मेंटेन करने लग जाते हैं लोग। और उस गैप के साथ आपकी बॉडी का डैमेज जोन है जो कई गुना बढ़ जाता है। आइए आज बात करें हमारे डेफिशिएंसीज पे। अगर आपका ओमेगा 3 का रेशो कम हो जाएगा तो आपको चीजें भूलना या आपका थोड़ी 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 देर बाद ब्रेन फॉगिंग, एकदम से कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, ये सब होना लाजिम है। तो आइए इसी को समझें, क्या खा के आपको बॉडी बेनिफिट है जो ज्यादा अच्छा जाएगा, पर्टिकुलरली फॉर द पेशेंट्स ऑफ ओमेगा 3 डेफिशिएंसीज। आप वॉलनट्स है जो खा सकते हैं, सोयाबीन है जो ले सकते हैं। जी हाँ, सोयाबीन भी एक अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, जिसको हम कंसिडर करते हैं सिर्फ प्रोटीन ही है जो कवर करेगा। प्लस अब ऑल आप इसमें थोड़ी सेसमी सीड्स हैं जो ऐड कर सकते हैं। सीजन चेंज होना शुरू हो चुका है और सफेद तिल है जो हाँ आप ले सकते हैं, पर उनको रात को लीजिएगा ताकि कंजम्पशन अच्छा रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी स्किन बहुत पैची होने लगी है तो आपका विटामिन ई कम हो रहा होगा। हर एक चीज अलग अलग मोड्स पे चलती है। तो अगर आप फेशियल्स या केराटिन थेरेपीज हैं जो करवाते हैं उससे विटामिन ई कहीं इंप्रूव नहीं होता। तो विटामिन ई इंप्रूव करने के लिए अगर आपको लगता है कि ऑयल्स, आप कभी मस्टर्ड ऑयल में खाना बना सकते हैं, कभी सोयाबीन ऑयल में बना सकते हैं, पीनट ऑयल में बना सकते हैं, प्लीज चेंज योर ऑयल। जब भी आपकी ऑयल की बॉटल या आपका ऑयल का पैकेट खत्म हो तो अगले हफ्ते या अगले नेक्स्ट आप जब भी मंगवाएं, कोशिश करें नेक्स्ट ब्रांड है जो यूज होना चाहिए। हम एक चीज समझते हैं, लेट्स से कि राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अगर इस हाथ में जो क्वालिटीज हैं वो इसमें नहीं होंगी, जो इसमें है वो इसमें नहीं होंगी। अगर हमारे हाथ के एक ही इंसान के दो हाथ सेम उस लेवल पे काम नहीं करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप उतने ऑयल्स या उतने इसेंशियल रिफाइंड ऑयल्स करते होंगे? जी हाँ। हर एक के पास एक अपनी डेफिशिएंसीज हैं जो होती हैं, लेकिन हम एक ही पैकेट या एक ही ब्रांड को कंसिस्टेंट जनरेशन दर जनरेशन है चलाते रहते हैं। इसके कारण भी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं जो आती हैं। देसी घी खाना प्लीज बंद मत कीजिए क्योंकि वो शायद आपको दिक्कत ज्यादा दिखे जाएगा। आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं हमारी विजन या हमारी आई साइट पे। अगर आपको लगता है कि आपका विद टाइम चश्मा बढ़ गया है या नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है या डार्क सर्कल्स या पफी आईज बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ हनी को खाना है या तो सिर्फ वेट लॉस के लिए कंसिडर करते हैं, या हमें लगता है कि हनी खाना मतलब सिर्फ एक स्वीटनर के लिए खाना है। जब भी आप बादाम खाएं, आपने रात को बादाम को डिप किया पानी में, सुबह उनका छिलका उतारिए और उसको फिर हनी में कोट कीजिए। आधा चम्मच में आप टॉस कर सकते हैं, वो आप खा सकते हैं। अगर आप ऐसे जो आप शहद वाला आलमंड्स हैं जो खाते हैं,
तो बॉडी प्रोफाइल का डैमेज है जो बढ़ता है, और आपका बॉडी का विटामिन ए और ई दोनों ज़्यादा ही से ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं। हम खाते सब कुछ हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कौन सी चीज़ कब खानी है, कब नहीं खानी है। अगर जो पेशेंट्स वेगन पे चले जाते हैं, उनका गट फ्लोरा भी वीक होना शुरू हो जाता है। कई लोगों में चीज़ें बैकफायर है जो करती हैं, और बारी-बारी वॉशरूम्स या लूज़ मोशन है जो ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ, मेरे को ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो कोशिश करें साग-पालक अब जब भी खाएँ तो लंच के ड्यूरेशन पे खाएँ। आपको अदरवाइज़ ये रात को खाने की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि दे आर हेवी टू डाइजेस्ट और लिवर ऑलरेडी वीक है, तो हज़म नहीं कर पाता। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो डेयरी नहीं खानी है, जैसे पीसीओडी पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट्स, कि मुझे तो डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने, तो मैं अपनी बॉडी का कैल्शियम कैसे रिप्लेनिश करूँ? उनके लिए भी सोयाबीन्स या सोया की सब्जियाँ। लेकिन जिन लोगों को थायराइड है वो ये नहीं ले सकते। शकरकंदी आ रही है, जी हाँ, शकरकंदी, जिसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट फील करते हैं, ये कौन खाएगा, ये तो बहुत सब स्टैंडर्ड चीज़ है। बट आपका कैल्शियम का लोड, आपका ऑक्सीडेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा हैवी है जो शकरकंदी में होता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं शकरकंदी का भी एक स्नैक में अपनी बॉडी में कभी भी फैमिली, अब आपका जो भी टाइम हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट एंटीऑक्सीडेंट का रेशो बच्चों में और बड़ों में है जो प्रॉपर जाए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैंने खाना सब कुछ खा लिया, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर भी मैं वीकनेस है जो महसूस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने आयरन प्रोफाइल को चेक कीजिएगा। जी हाँ, बी12 को हम ध्यान देते हैं, विटामिन डी पे हम बात करते हैं। बट अगर कांस्टेंट आप थक रहे हैं, आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, या आपको ऐसा लगता है कि हर मिनट बाद मैं थक जाता हूँ, या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपका आयरन है जो कम हो रहा हो। कई लोग एक ही चीज़ चेक करवाते हैं, दैट इज़ एचबी, कि हमने एचबी चेक करवा लिया, एचबी तो बिल्कुल ठीक है, एचबी में तो कभी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी फेस है जो पीला होता जा रहा है। तो अगर वो लोग जो हैं पर्टिकुलरली आयरन स्टडी है जो करवाइए, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि आयरन बॉडी में चल कितना रहा है। हमें यही नहीं पता होता, हम कहते हैं एचपी सब ठीक है, और आयरन प्रोफाइल में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, या आयरन स्टडी में है जो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें उन चीज़ों को करवाएं। लास्ट, जिनका आयरन कम है, अब उनको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है? आप मूंगफलियों की जो सेवन है वो ज़्यादा कर सकते हैं। आप पनीर का सेवन है जो ज़्यादा कर सकते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन है जो ज़्यादा कर सकते हैं। और जो बच्चे या जो लोग नहीं ज़्यादा सेवन करते हैं कि मुझे पत्ते नहीं खाने हैं, यू फील है कि नहीं मैं इतने ग्रीन लीफी वेजिटेबल लवर नहीं हूँ जो मैं इतना खाऊं, तो आप कोशिश कर सकते हैं आप पाव भाजी बनाएं। तो पाव मतलब आप कम मात्रा में यूज़ करके आप भाजी में ज़्यादा सब्जियां जो यूज़ कर सकते हैं। आप अगर सांबर इडली खाएं तो सांबर में ज़्यादा सब्जियां हैं जो इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, डिफरेंट सब्जियां की जा सकती हैं, ताकि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बॉडी बेनिफिट पे चली जाएगी। उम्मीद करूंगा फिर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।